अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मुझे अनुज़ाहरा कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मुझे जरार मेरी कहते हैं। सो जनाब, आज हमने सोचा था कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसको डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि पाकिस्तानी फैंस को नहीं अच्छी लगेंगी, क्योंकि हमारी टीम बड़ा बुरा खेली। हमने इस पे कल बड़ी खुल के बात की थी जनाब। ऐसा ही exactly है ऐसा ही और है। हम लोग ऐसे हैं कि घबराते नहीं हैं, जो सच है वो बोलते हैं, सच बोलना भी पसंद करते हैं, सुनने की हिम्मत भी रखते हैं। लेकिन जनाब, जो टीम इंडिया ने किया उसके ऊपर अफसोस भी हुआ, हैरत भी हुई कि खेलने के लिए आप तैयार हैं। आप जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, सूर्या कुमार यादव ने उनसे हाथ मिलाया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद सलमान आगा से हाथ मिलाया उन्होंने, लेकिन सबके सामने आपको हाथ नहीं मिलाना, ये क्या हिपोक्रेसी है, ये क्या तरीका कार है क्रिकेट को आगे लेके चलने का? जरार, आप क्या कहेंगे? बदमाशी और कुछ भी नहीं है, क्या कहना है इसके ऊपर? पता, बदमाशी के अलावा आप जो है वो क्रिकेट खेल रहे हो, आप आ भी रहे हो। ठीक है, आपकी फॉर्म अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी टीम अच्छी है, मान लिया उस बात को हमने, लेकिन देयर आर एटिकेट्स या मैनर्स या एटीट्यूड, वो नहीं है क्या आपके पास? बिल्कुल भी नहीं है, छू के भी नहीं गुजरा। नहीं, सूर्या कुमार यादव ने कहा है कि भाई जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो पीछे है और जो हमारे जज्बात हैं वो उससे ऊपर है। एग्जैक्टली, तो राइटली सेड कि अब आपका जो एक जज्बातीपन है और जो पॉलिटिक्स है आपके मुल्क की, जो वो आपके स्पोर्ट्स में भी अक्कासी कर रही है सीधी सीधी, लेकिन वो सेलेक्टिव है। हाँ, आपको यही भी मैं पता कह रही हूँ है, ना, सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव है। आप पाकिस्तान के अगेंस्ट ये चीज कर रहे हो, आपके चाइना के साथ कितने स्पोर्ट्स रिलेशंस हैं ये सबको पता है। करके दिखाओ उनके साथ भी तो आपके मतलब टांका उनके पड़ा तो हुआ है। घर में जाके आप हॉकी के टूर्नामेंट और डिफरेंट गेम्स खेलने को तैयार हैं, वो आपके घर में करते आ रहे उनके हैं। साथ, क्योंकि पता है चाइना के साथ किया तो इतना बड़ा पंगा होगा कि चाइना इनको बता देगा अच्छे तरीके से कि भाई हम कितने पावरफुल हैं या वो कितने पावरफुल है चाइना। बेसिकली हम खुले दिल से वेलकम करते हैं अगर, या हम उस चीज़ को ग्राउंड में रखना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की तरह खेलो, ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ ना, अगर अपना ओपिनियन दूँ, हाथ नहीं मिलाया, सब कुछ नहीं किया और उसके बाद फिर सामने भी नहीं आए, उस बात को शायद मैं इग्नोर कर देता अपने तौर पे कि यार नहीं मिलाया, दफा करो, गेम तो हो गया ना, खत्म हो गई बात, अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे बात करो यार। लेकिन उसके बाद आप पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जब आपने ये एक गलत चीज से जोड़ा है, वहां तो भाई क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेके आ रहे नो, हो। नेवर, दिस इज नॉट मासूम एक्सेप्टेबल। जाने जो वहां पे हैं, यहाँ पे भी है मासूम लोगों का खून, यहाँ वहां पे बहा तो यहाँ पे भी बहा। मतलब आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? इसका मतलब ये है कि लोगों के डर की वजह से हाथ नहीं मिलाया, छुप छुप कर हाथ मिलाए जा रहे हैं, हंसी मजाक भी हो रहा है। मोहसिन नकवी से आप सोचें कि सबके सामने हाथ मिलाया, उसके बाद जो गेट टुगेदर था उसमें सूर्या कुमार यादव ने हाथ मिलाया उनसे। बिल्कुल ऐसे ही है। उस कौम का क्या कहा जाए जो कौम अभी तक अपने आप को, कौम का बहुत सारे लोगों को अपने आप को कौम का बाशिंदा प्रूव करना पड़ता है। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं है कि आपको प्रूव करना पड़े भाई हर लेवल पे कि आप पाकिस्तानी हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इतने बुरे हालात नहीं है उधर, उस तरफ हैं हालात बुरे, और हालात इसी तरीके के चल रहे हैं। उसी की आपकी सारा मिरर हो रहा है पूरे का पूरा। जो आपका कैप्टन बैठ के कह रहा है कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर, और ये ऑपरेशन सिंदूर दिख गया है सबको, पूरी दुनिया को दिखा है कि क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। आप क्रिकेट के थ्रू क्रिकेट की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करें, वो कहाँ है? गायब है वो बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मैं तो समझती हूँ कि आप खेलो ही ना, फिर नहीं खेलो, हाँ और क्या, मत खेलो, मना कर दो, बाइकआउट कर दो, बोलो यार हमें नहीं खेल। सुजरा, ये जो सारा एक फियास्को हुआ, जो मैस हुआ, उसके बाद टीम पाकिस्तान से बढ़ के मैं ये कहूँगी जो हमारी मैनेजमेंट है उसका ये स्टांस आया है कि मोहसिन नकवी ने इसको कंडेम किया और उन्होंने कहा है कि ये जो मैच रेफरी हैं, क्योंकि आई थिंक उनको न्यूट्रल होना चाहिए था। वो क्या कहते हैं, इंडिया के साथ आपने पार्टी ज्वाइन कर ली और आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, ही बन गए। बिल्कुल ऐसा ही है। सो पार्टनर ऑफ द क्राइम बन गए। गुड इनिशिएटिव। मोहसिन नकवी एक स्ट्रॉन्ग लीडर जरूर हैं। हाँ, पीसीबी के चेयरमैन, मुझे तो लगता है कि वो कामयाब चेयरमैन है पीसीबी के अभी तक, इन बहुत सारे वेज, एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर देखें। हाँ, हमारी टीम नहीं परफॉर्म करी, वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल, बट ये वाला स्टेप लेना, लेटर देना आईसीसी को कि हम नहीं खेलेंगे आगे का कोई भी उन्होंने कहा है कि अगर आपने इस मैच रेफरी को नहीं रिमूव किया पैनल से तो पाकिस्तान यूएई से नहीं खेलेगा। तो आपके ख्याल में इज इट पॉसिबल, क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा? पॉसिबिलिटी तो है। अगर ये वाली चीज़ जा चुकी है, आईसीसी को रिपोर्ट हो चुकी है और कोई स्टेप नहीं हुआ, तो मोहसिन नकवी अगर ये चाहेंगे तो वो कर भी गुजरेंगे कि भाई वापस आ जाओ या नहीं खेलो आगे के मैचेस, बिल्कुल भी प्रोटेस्ट के अंदर। और ऐसा हक पाकिस्तान रखता है, वी रिजर्व द राइट टू डू दैट।
if you deserve the right to associate your cricket win with falana cheese and something else altogether, we deserve the right not to play, and फिर उससे नुकसान आपको ही होगा, आपका ही ब्रॉडकास्टर है जो लेके बैठा हुआ है, कर लो फिर बगैर पाकिस्तान के एशिया कप जाओ करके दिखाओ। जय शाह ने ही ये कहा था कि श्योरिटी दी थी सोनी स्पोर्ट्स को कि 3 मैचेस होंगे पाकिस्तान इंडिया के। अब पता चले पाकिस्तान यूएई से ना खेले और सुपर 4 के लिए क्वालिफाई ना करे तो फिर कहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता जी, हम तो मैच हार गए, वैसे भी हार गए, और हमें पता है कि कुछ भी नहीं पता। जिस तरह आज यूएई और ओमान का मैच चल रहा है कि अगले मैच में पाकिस्तान किस तरह से यूएई को टैकल करेगा ये भी नहीं पता। हमारे लिए चैलेंज पुट कर सकता है बिल्कुल मौजूदा सूरत हाल है हमारी टीम, क्योंकि हमारा देखें कॉन्फिडेंस और मोरल भी डाउन होगा ना। एक तो ये कि आप मैच हारे इंडिया से, फिर वो हाथ भी नहीं मिला के गए, ये भी बदतमीजी कर गए, एक डिसरिस्पेक्ट है। तो एक आपको टीम खिला एज एन एथलीट आपको ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं मेंटली कि यार ये क्या चल रहा है, कौन सी क्रिकेट हो रही है। और वैसे ही ज़रा परफॉर्मेंस का एक है फुकदान जिसको बोलते हैं उर्दू में, तो वो मल्टीप्लाई इफेक्ट हो जाता है फिर आपके ऊपर, नर्व्स के ऊपर। तो जी बिल्कुल सही फैसला है मोहसिन नकवी का, बिल्कुल सही फैसला है कि उन्होंने जो अगर ये कह भी दिया है थ्रेट वाइज, और वाकई होना चाहिए ऐसे। मैं तो कहता हूँ ना खेलो, कसम से ना खेलो फिर अगर नहीं करता ना कुछ आईसीसी तो ना खेलो यूएई से, आ जाओ वापस आराम से डोमेस्टिक खेल लो। अच्छा, सारे प्लेयर्स को डोमेस्टिक खिला दे, अच्छा मौका है। अच्छा देखिए, पास्ट में ऐसा होता था कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने आने से मना कर दिया 1996 के वर्ल्ड कप में, तो जी वो श्रीलंका को आगे पॉइंट्स मिल गए या जो भी टीम थी। फिर इसी तरह से इंग्लैंड तो साफ मना कर देता था कि हमने जिम्बाब्वे से खेलना ही नहीं है। तो पाकिस्तान, व्हाई नॉट, पाकिस्तान भी इस तरह से कर सकता है। कैन डू दैट एटलीस्ट। दुनिया क्रिकेट में वैसे हमारी इज्जत है, हमने खोई नहीं है। हाँ, ये और बात है कि एक बैड पैच टीम पे चल रहा है, वो काफी लंबा परफॉर्मेंस की वजह से है, हरकतों की वजह से नहीं है। अच्छा, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारों का रोल है लोगों का, जिसमें से कुछ तो अभी तक हैं मैनेजमेंट में, टीम में शायद कम हो गए हैं वो लोग उस तरह के, लेकिन ये उसी के असरात हैं भाई जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बाबर और रिजवान जो करके चले गए, सॉरी टू से दैट, जितना वो बिगाड़ मचा उनके टाइम पीरियड में, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो दोबारा से कि T20 में एटलीस्ट ये दोनों नाम वापस आए। हालांकि लोग कोशिश तो कर रहे हैं, बात करेंगे अहमद और या फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं कि भाई आप देख लें क्या हो गया। अच्छा, पहले भी हम कौन सा वो जीत रहे थे बाबर, पहले क्या होता, अभी आपकी 60 डॉट बॉल्स हैं, शायद उस वक्त जो है 100 डॉट बॉल्स होती, मेरे ख्याल से ये सिचुएशन होती, कहीं हम ऐसे बैठे हुए होते। अभी कम से कम ये था ना कि आउट होके चले तो गए, वो तो आउट होके जाते भी नहीं और खड़े भी रहते और स्कोर भी ना बनता। अच्छा जरा बस एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप नहीं समझते हैं कि इस टीम इंडिया से जो इंडिया के लेजेंड्स हैं वो ज्यादा बेहतर रहे, कि चाहे वो शिखर धवन है, युवराज सिंह है, या जो भी हैं XYZ, कि कम से कम उन्होंने ये तो हिम्मत की कि उन्होंने कहा हमने खेलना ही नहीं है, बजाय ये कि ग्राउंड में आके आप इस तरह टेंशन ग्रैब करें या लोगों को पागल बनाएं, उल्टी सीधी हरकतें करें। देखें, जो ग्राउंड पे एटलीस्ट इतनी रियलिटी मुझे पता चली है, चाहे वो शाहिद आफरीदी की ज़बानी टीवी पे हो या वैसे ओवरऑल सिचुएशन, कि उनकी टीम प्रैक्टिस करने तक आ गई थी। वहाँ भी एक शाहिद आफरीदी की ज़बान में अगर बोलूँ, जो हमारे लेजेंड है, गंदा अंडा रोटन एग, वन रोटन एग, वन गंदा अंडा टू क्यू अवे, और उसी ने ये कहा था, और वो बहुत बेहतर रहे उस हवाले से कि उन्होंने उस प्लेयर को, शिखर धवन को, कहा भी कि भाई तुम्हें नहीं खेलना, तुम नहीं खेलो, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चीज़ें मत उठा लो। लेकिन शिखर धवन का एक पर्सपेक्टिव था कि मुझे इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं, तो शिखर धवन जो है उसने इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये काम किया, बाकी लोग उसके साथ नहीं थे। he was the rotten egg. Yes, he was the rotten egg, गंदा अंडा। Yes, और अभी कौन है रोटन एग, कुछ पता मुझे लग रहा है पूरी टीम ही रोटन एग है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, अभी है रोटन एग उनके कोच गौतम गंभीर, क्योंकि गौतम गंभीर जो हैं वो बीजेपी से हैं, अपना एक पूरा बैकग्राउंड कैरी करके आते हैं। जब पाकिस्तान से खेलते थे तो भी वो इस किस्म के जज्बात रहे हैं उनसे। वतन से मोहब्बत करना एक चीज़ होती है, लेकिन दूसरों से नफरत करना एक अलग चीज़ होती है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि गौतम गंभीर ने काफ़ी वाइटल रोल प्ले किया होगा कल जो सारा ड्रामा हुआ उसके अंदर। लेट्स होप के क्रिकेट की जो स्पिरिट है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे और वापस आए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हर टीम के अंदर, जिस तरह के पाकिस्तान में भी है। जैसी भी परफॉर्मेंस हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमने नहीं छोड़ी, एंड वी हैव प्रूवन दैट। सो जी, इसके साथ ही बस इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।